नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आंसर में। और आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं का जो आपका 6 तारीख को पेपर होने वाला है अंग्रेजी विषय का, उसका पूरा पेपर लेकर आया हूँ। 19% यही पेपर आपका आएगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसी के आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 5, तो इनके आपको आंसर लिखने हैं। तो इसमें से आप इसको ढूंढ लीजिए और लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दीज क्वेश्चन। तो इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस पैसेज में इनके आंसर हैं, तो आप इसको कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 6 दिसंबर को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है कक्षा 9वीं का, तो ये इसका 90% यही पेपर आ सकता है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक्स नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सूटेबल लिटिल टाइटल डू इट। तो ये कुछ इस प्रकार का आपका पैसेज है जिसमें आपको नोट्स बनाना है और सूटेबल टाइटल लिखना है। तो इस प्रकार का पैसेज रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग दीज डेज लीव एज यू आर इल। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। और इसमें अथवा का भी प्रश्न दिया गया है, तो इन दो में से आप किसी एक को कर सकते हैं, जो कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट अबाउट योर फैमिली। यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और अदर रिलेटिव हु लिव विद यू। तो आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखना है। और जो इसका अथवा का है, राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर ओन वर्ड्स। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इन दो में से किसी एक को कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। आपको इसको 75 शब्दों में लिखना है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अथॉरिटेटिव गिवन इन द ब्रैक्स। तो इसमें से आपको ये 7 माफ कीजिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है डू एज डायरेक्ट एनी 5। तो आपको इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 में से 6 में से 5 करने हैं डू और डायरेक्ट। तो इसको भी आप कर लीजिए, एक एक अंक के ये प्रश्न हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पोएम को पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हर क्वेश्चन पर एक एक अंक मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, मैच द सिंगुलर वर्ड विद देयर प्लूरल्स। जी हाँ, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल का मिलान करना है। तो ये आपके पाँचों हैं, इनके एक एक अंकों के ये प्रश्न के आंसर होंगे, तो आप इसको भी कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो आप इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 5 इसकी क्वेश्चन है, तो इनके जो आंसर हैं वो आप देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैच द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो आपको इसमें करेक्ट मीनिंग करना है। ये भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, इसके भी आप 5 आंसर लिख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कक्षा 9वीं का पेपर है ये, जो कि आपका 6 दिसंबर को होने वाला है।
तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सेक्शन डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इसके आंसर देने हैं। तो पहला है इसका, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका बी है करेक्ट ऑप्शन, ए टेलीबुक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेदर ही विल बी एबल टू वॉक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्लेइंग द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड फोर्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन द सी वाज सोविंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लीन हैंकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का छठवां, तो इसका हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए बॉय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि ये कक्षा 9वीं का जो आपका पेपर 6 तारीख को होना है, मतलब 6 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बिहेव इन अबाउट 30 वर्ड, ये आपके 8 अंकों के प्रश्न हैं, तो आप इसको कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोइट्री इन अबाउट 13 वर्ड, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं 4-4 नंबर के, तो आप इसको भी कर लीजिए, इसमें से आपको 2 करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम मूवमेंट इन अबाउट 13 वर्ड एनी वन, तो आपको इन 2 में से एक करना है, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं, जी हाँ, तो आपका ये था कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि मैंने आपको पूरा बताया। और अगर आपको कक्षा 9वीं के बाकी के पेपर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।